1.6 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं अगले 5 साल तक पर ईयर के हिसाब से। 2024 is already turning out to be a bad year for working professionals. क्यों जा रही हैं नौकरी? अब इंडिया की क्या सिचुएशन है? 2 करोड़ पर ईयर हमें कम से कम जॉब्स चाहिए इंडिया में। देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था, इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। और जो आप एजुकेशन करने वाले हैं या जो स्किल्स आप लेने वाले हैं वो आपके काम भी आने वाली है या नहीं। फ्रंट डेस्क जॉब्स जो भी हैं वो सारी जाने वाली हैं अगले 5 साल में। फ्रेंड्स, 12th के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और जब बात आती है 12th के एग्ज़ाम्स के बाद की तो बात आती है करियर की। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है रिसेंट, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो केवल 1.6 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं अगले 5 साल तक पर ईयर के हिसाब से। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ पर ईयर हमें कम से कम जॉब्स चाहिए इंडिया में। इंडिया के अंदर 12th जो पास स्टूडेंट्स हैं वो हैं करीब 3.25 करोड़ ईच ईयर। अगर 12th से वो निकल रहे हैं तो उसके बाद में वो देख रहे हैं करियर्स और उसके अलावा देख रहे हैं वो अपनी जॉब सिचुएशंस। तो जॉब सिचुएशंस की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कितनी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं और जो आप एजुकेशन करने वाले हैं या जो स्किल्स आप लेने वाले हैं वो आपके काम भी आने वाली है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है कि 3.25 करोड़ अगर यूथ पर ईयर 12th पास कर रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग करीब 17 करोड़ नई नौकरियां निकलेगी अगले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर। और उसी के साथ साथ जो जॉब्स चली जाएंगी वो है 9 करोड़। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई रिलीव हुई है वो ये है कि जो 9 करोड़ जॉब्स जाने वाली है उसके अंदर जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इन फील्ड्स के अंदर आपको जॉब्स मिलेगी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो गई या डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या उसके अंदर भी जॉब्स के ले ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और 9 करोड़ जॉब्स जो हैं वो इसी सेक्टर के अंदर ज़्यादातर जाने वाली है। साथ में आपका जो जाने वाली है वो है क्लर्क्स या कैशियर, जो भी डेटा एनालिटिक्स और इन सब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं बैंक्स के अंदर, या जो आप कह सकते हो फ्रंट डेस्क जॉब्स जो भी हैं वो सारी जाने वाली हैं अगले 5 साल में और एआई से वो रिप्लेस होने वाली है। अब इंडिया की क्या सिचुएशन है और इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई कैसे डेटा शेयर कर रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली फ्रेंड्स, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा रिवील करा है उसके हिसाब से 2023 के अंदर 4.6 करोड़ जॉब्स इंडिया के अंदर दी गई। वहीं पर एक प्राइवेट एजेंसी है CMIE जो कि जॉब्स के ऊपर स्टैट्स निकालती है अपने सर्वे के अंदर और रिपोर्ट्स तैयार करती है बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। उन्होंने कहा 1.6 करोड़ जॉब्स इंडिया में मिली है। और अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं 2.3 करोड़ जॉब्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जनरेट हुई है इन द ईयर 2023। सबसे पहले चीज़ जब हमने आरबीआई के ऊपर डिटेल में देखा कि किन किन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर आपके पास 90 डेज या उससे ज़्यादा आपको काम मिला है और उसके अंदर अगर आपको वेजेस मिले उसको भी एज ए जॉब काउंट किया गया है। उस आदमी को आरबीआई के हिसाब से अनएम्प्लॉयड नहीं माना गया है जो साल में 90 दिन काम करता है और मजदूरी पे काम कर रहा है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर ये है कि 4.6 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने 90 डेज भी अगर काम करा है और अगर 100 रुपये दिन पे भी काम करा है तो उनको भी इस डेटा के अंदर इंक्लूड करा गया है। इंडिया का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9%। और ये 9% लोग वो हैं जो अगर 90 दिन काम करते हैं यानी 9,000 रुपये अगर वो साल के कमा रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में इंडिया में नहीं आ रहा है। तो अगर आप दिहाड़ी पे जाते हो, चाहे आप ब्लू कॉलर जॉब करते हो, चाहे आप कहीं पे क्लीनिंग का काम कर रहे हो या कहीं पे आप चाय की दुकान पे बर्तन धो रहे हो, तो भी आपको इसके अंदर एज ए एम्प्लॉयड पर्सन ही माना गया है और तब जाके डेटा आता है 1.6 करोड़। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जो 2 करोड़ 30 लाख लोगों को नौकरी मिली है वो लोग वही हैं जो कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी जिनको सैलरीज अकाउंट में आ रही हैं वही लोग सिर्फ इसके अंदर आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 36% से ऊपर यूपी के अंदर लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये बहुत डरावना फिगर है और इसको ध्यान में रखते हुए ही आपकी करियर प्लानिंग हो सकती है। इसको देखते हुए ही आप सोच सकते हो कि आप आगे जाके किस तरफ आप जाओगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको मेडिकल का पूरा बताया था। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको MBBS से रिलेटेड कितने लोगों को जॉब मिल रही है और वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आने वाला करियर किसके अंदर है और आप कैसे प्लान कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे।
अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखें या यूएस गवर्नमेंट के डेटा को देखें, जिसके अंदर कांस्टेंट ग्रोथ है जिस सेक्टर के अंदर और अच्छी पे आउट है, तो उन कोर्सेज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं। और बात कर सकते हैं हम कि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर रहे हो, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी आपके पास रहेगी और एक भीड़ से आप हट के काम कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 12th बायोलॉजी की, तो 12th बायोलॉजी के बाद में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन करा है नर्सिंग के ऊपर, एमबीबीएस के ऊपर, लेकिन एक कोर्स है फिजिशियन असिस्टेंट। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपको यहाँ पे बीमारी होती है इंडिया के अंदर, तो आप सीधा डॉक्टर से जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और अपना इलाज स्टार्ट करवा सकते हो स्ट्रेट फ्रॉम एमबीबीएस या एमडी करे हुए अच्छे आप डॉक्टर से डायरेक्टली मिल सकते हो। लेकिन जब बात आती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे डॉक्टर्स के नंबर्स काफ़ी कम हैं और उसी की वजह से अगर आप बहुत क्रिटिकल हो या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, तो ही आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको जो फिजिशियन असिस्टेंट है वही लोग आपको हेल्प करेंगे, पैरासीटामोल देना हो या छोटी मोटी जुकाम खांसी जो भी आपको हो, वो सारी चीज़ें वही लोग देखते हैं। और अगर उनको लगता है कि आपकी सिचुएशन वाकई में क्रिटिकल है, देन दे लेट यू गो अहेड विद द एक्सपर्ट्स। तो ये जो कोर्स है, इसके अंदर आपका करीब 1.3 लाख डॉलर यानी करीब 1.25 करोड़ के आसपास आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है यूएसए के अंदर। आप जो एमबीबीएस की डिग्री के पीछे आप भाग रहे हो, तो ये एक ऑल्टरनेटिव आपके पास बहुत अच्छा है। और दूसरा, नर्सिंग के बारे में हमने कई सारे वीडियोस बनाए। अगर आपने मैथ्स से कर रखा है 12th मैथ्स से, तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, ये एक कोर्स है जो आप देख सकते हो। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा पे आउट है, 1.45 लाख जो डॉलर्स है, यानी करीब 1.25 करोड़ के आसपास आपको यूएस के अंदर। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा है यूएस की गवर्नमेंट का। कॉमर्स से अगर आप हो तो डेटा साइंटिस्ट का कोर्स आप कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स को छोड़ के। तो 1.8 लाख डॉलर के आसपास इसके अंदर आपको पे आउट मिलता है। और आर्ट्स से अगर आप हो तो सब्सटेंस अब्यूज़ प्लस मेंटल हेल्थ। तो इस तरीके के जो हिडन कोर्सेज हैं वो आप रिसर्च करिए। और साथ में, क्योंकि आपको पता है कि कितना स्थिति ख़राब है जॉब्स को लेके, तो पेरेंट्स को स्पेशली अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के लिए आगे कौन सी फील्ड में हम करियर डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो वेल रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। और ये जो कोर्सेज़ है ये आपको आउट ऑफ इंडिया आपके अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपको 20, 30, 50 लाख यानी वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ से लेके वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी अवेलेबल कोर्सेज़ हैं, आपको उसके अंदर पूरी गाइडेंस मेरी टीम करेगी और उसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें और इन्फॉर्मेटिव बात हम करेंगे।